और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे मिडल ईस्ट में महायुद्ध की। तो इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 यहां शनिवार को दक्षिणी गाजा की राफा में ढेर कर दिया। लेकिन असल सवाल यहां पर यह उत्पन्न हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है कि इजराइल द्वारा अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अब इजराइल इसका किस तरह से शनिवार की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ आखिरकार इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल शनिवार को किसी सीक्रेट लोकेशन पर दफनाएगा या फिर शनिवार को शहीद का दर्जा नहीं मिल सके इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा? सवाल तो यह भी यहां पर उत्पन्न हो रहा है, यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इजराइल आतंकियों की डेड बॉडी के साथ क्या करता है। खोपड़ी में लगी गोली, हाथ टूटा, चेहरे पर चोट, सैनिकों ने काटी उंगली। शनिवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा। आतंकी संगठन के दुर्दांत और खूंखार आतंकवादी शनिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। शनिवार पर उस वक्त भीषण हमला बोला गया जब वो राफा में एक बिल्डिंग के अंदर छिपा बैठा था। आतंकी याह्या सिनवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि याह्या सिनवार की हत्या सिर में गोली लगने से हुई, लेकिन मौत से पहले उसे कई चोटें लगी थी और हाथ टूटा हुआ था। खान यूनिस के कसाई याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि करने के लिए इजरायली सैनिक उसकी एक उंगली काट कर ले गए, जिससे उसके डीएनए को मैच किया जा सके। डीएनए मैच हो जाने के बाद हमास के सबसे खूंखार कमांडर की मौत का ऐलान कर दिया गया। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद आईडीएफ ने उसका शव अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही शव के पास से मिले सामान को भी जब्त कर लिया है। लेकिन मौत के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि आतंक के इस साका को कहां दफनाया जाएगा। हालांकि ये टॉप सीक्रेट है कि सिनवार कहां दफनाया जाएगा, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से दफनाने की वजह से गुप्त रूप से किसी अनजान ठिकाने पर दफनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे दफनाने की जगह कई आतंकियों के लिए इबादत स्थल न रहे। 27 सितंबर को नसरुल्लाह की मौत के लगभग एक हफ्ते बाद उसको सुपुर्द खाक किया गया था। पहले रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि उसे करबला में दफनाया जाएगा, लेकिन बाद में उसे एक खुफिया जगह पर दफनाया गया जिससे इजराइल को उस जगह का पता न चल सके। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी, अमेरिका का मोस्ट वांटेड और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी इसी तरह से समुद्र में दफना दिया गया था। मई 2011 में अमेरिकी नेवी ने एक खुफिया ऑपरेशन में लादेन की हत्या पाकिस्तान के एबटाबाद में कर दी थी। बाद में उसके शव को सफेद कपड़े में लपेटकर समुद्र में दफनाया गया था। एक समय दुनिया समेत अमेरिका का सिरदर्द बना खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी का भी हश्र यही हुआ। अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एक रेड के दौरान बगदादी सीरिया में मारा गया था। उसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने उसे समुद्र में दफना दिया। हालांकि किस समंदर में दफनाया इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को भी एक सीक्रेट जगह पर दफनाया गया। गद्दाफी को लीबिया के रेगिस्तान में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया, जिससे कि गद्दाफी का कोई धार्मिक स्थल न बन जाए। गद्दाफी की हत्या 20 अक्टूबर 2011 को सिरते की लड़ाई के बाद हुई थी, लेकिन उसके शव को 5 दिन बाद 25 अक्टूबर को दफनाया गया था। खूंखार आतंकियों ने दुनिया भर में खौफ फैलाया, चाहे ओसामा हो, सिनवार हो या फिर बगदादी या फिर गद्दाफी। इनके टेरर ने दुनिया को दहला दिया है। लेकिन जब इनकी मौत हुई तो इनमें से कुछ को 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। लेकिन क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। खोपड़ी में लगी गोली, हाथ टूटा, चेहरे पर चोट, सैनिकों ने काटी उंगली। शनिवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा। आतंकी संगठन के दुर्दांत और खूंखार आतंकवादी शनिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। शनिवार पर उस वक्त भीषण हमला बोला गया जब वो राफा में एक बिल्डिंग के अंदर छिपा बैठा था।
आतंकी याहिया सिनवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि याहिया सिनवार की हत्या सिर में गोली लगने से हुई, लेकिन मौत से पहले उसे कई चोटें लगी थी और हाथ टूटा हुआ था। खान यूनिस के कसाई याहिया सिनवार की मौत की पुष्टि करने के लिए इजरायली सैनिक उसकी एक उंगली काट कर ले गए, जिससे उसके डीएनए को मैच किया जा सके। डीएनए मैच हो जाने के बाद हमास के सबसे खूंखार कमांडर की मौत का ऐलान कर दिया गया। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद आईडीएफ ने उसका शव अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही शव के पास से मिले सामान को भी जब्त कर लिया है। लेकिन मौत के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि आतंक के इस साका को कहां दफनाया जाएगा। हालांकि ये टॉप सीक्रेट है कि सिनवार कहां दफनाया जाएगा, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से दफनाने की वजह से गुप्त रूप से किसी अनजान ठिकाने पर दफनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे दफनाने की जगह कई आतंकियों के लिए इबादत स्थल न रहे। 27 सितंबर को नसरुल्लाह की मौत के लगभग एक हफ्ते बाद उसको सुपुर्द खाक किया गया था। पहले रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि उसे करबला में दफनाया जाएगा, लेकिन बाद में उसे खुफिया जगह पर दफनाया गया, जिससे इजराइल को उस जगह का पता न चल सके। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी, अमेरिका का मोस्ट वांटेड और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को भी इसी तरह से समुद्र में दफना दिया गया था। मई 2011 में अमेरिकी नेवी ने एक खुफिया ऑपरेशन में लादेन की हत्या पाकिस्तान के एबटाबाद में कर दी थी। बाद में उसके शव को सफेद कपड़े में लपेटकर समुद्र में दफनाया गया था। एक समय दुनिया समेत अमेरिका का सिरदर्द बना खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी का भी हश्र यही हुआ। अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एक रेड के दौरान बगदादी सीरिया में मारा गया था। उसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने उसे समुद्र में दफना दिया। हालांकि किस समंदर में दफनाया, इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को भी एक सीक्रेट जगह पर दफनाया गया। गद्दाफी को लीबिया के रेगिस्तान में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया, जिससे कि गद्दाफी का कोई धार्मिक स्थल न बन जाए। गद्दाफी की हत्या 20 अक्टूबर 2011 को सिरते की लड़ाई के बाद हुई थी, लेकिन उसके शव को 5 दिन बाद 25 अक्टूबर को दफनाया गया था। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन बनाता सबसे खतरनाक युद्ध इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रहा है, जहां इजराइल अमेरिका ईरान में महाविध्वंस के लिए तैयार है, तो उधर ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ नहीं कि ईरान महातबाही मचा सकता है, उसे रूस जैसी महाशक्तियों का साथ मिल रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल तैयार कर रहा है। इजरायल लेकर रहेगा बदला, ईरान पर न्यूक्लियर हमले का खतरा। इजरायल के सीधे निशाने पर इस वक्त गाजा और लेबनान है, जहां इजरायल लगातार एयर स्ट्राइक कर हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के मिशन पर डटा है। साथ ही नेतन्याहू की सेना अपने खतरनाक ग्राउंड ऑपरेशन से इन इलाकों में कोहराम मचा रही है। इन सबके बीच ईरान पर से खतरा टला नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले का इंतकाम लेने के लिए जंग में उतरे इजरायल ने अब हमास और हिजबुल्लाह के आका ईरान पर नजरें टिका दी हैं। इजरायल भयंकर तबाही वाले प्लान पर काम कर रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के प्लान में मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थल, मिसाइल और ड्रोन कारखाने, साथ ही सैन्य ठिकाने और प्रमुख सरकारी इमारतें शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सलाह के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की आशंका अभी कम नहीं हुई है। नसरल्ला, इस्माइल हानिया, मोहम्मद डायफ और हाल में याहिया सिनवार के हुए खात्मे से उत्साहित नेतन्याहू की हुंकार तो ईरान को कट्टरपंथियों से आजाद कराने तक की है, जो खामनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की तरफ इशारा करता है। The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together,
we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. एक तरफ नेतन्याहू हुंकार भर रहे हैं तो दूसरी तरफ सिनवार की मौत की पुष्टि के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की जो लिखित टिप्पणी प्रसारित की है, उसमें खामेनेई ने सिनवार की तारीफ करते हुए उसे प्रतिरोध का प्रतीक करार दिया है और कहा है कि ये एक नए जंग की शुरुआत है। ईरान इस तरह की धमकी यूं ही नहीं दे रहा, वो इजराइल और अमेरिका की ताकत जानता है। इसके बावजूद ईरान इसलिए दुश्मनों को चुनौती दे रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है। ऊपर से उसकी पीठ पर दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले रूस का भी हाथ है। रूस ने गुरुवार को ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे में नेतन्याहू की हुंकार का क्या मतलब है? क्या अमेरिका की मनाही और रूस की धमकी के बावजूद वो ईरान पर न्यूक्लियर हमले करेगा?